बैंक, एनपीसीआई कंपनी सभी की तरफ से इतनी ज़्यादा बाउंडेशन लगाने के बावजूद भी किसी भी एईपीएस पोर्टल के माध्यम से आज की डेट में भी इतना फ्रॉड हो रहा है कि कंपनियां और रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर सब आज की डेट में बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अब कंपनियां किसी पर भी भरोसा नहीं कर रही हैं। आप एक रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर कुछ भी हो सकते हैं, बट कंपनी आपको अब उसी नज़र से देख रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रॉड हो चुका है। अब कंपनी किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जब आप एक नई रिटेलर आईडी लेते हैं तो आपकी रिटेलर आईडी एक्टिवेट होने तक या एक्टिवेट होने से पहले कंपनी आपकी आईडी को ब्लॉक कर रही है। इसका क्या रीजन है, आज की इस वीडियो में हम इसके पीछे के रीजन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। अगर आपने रॉयनेट कंपनी का या किसी भी कंपनी का एक एईपीएस आईडी लिया हुआ है और आईडी आपकी अभी तक एक्टिवेट नहीं हो पाई है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में फ्रॉड थमने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा है, चाहे वो आप किसी भी कंपनी के एईपीएस संचालक हैं, आप किसी भी कंपनी की आईडी लेना चाहते हैं। खासतौर से आज की इस वीडियो में मैं रॉयनेट एईपीएस पोर्टल के बारे में बात करने वाला हूं कि जब आप रॉयनेट की एक एईपीएस आईडी लेते हैं उस वक्त कंपनी का क्या प्रोसेस होता है कि आपकी आईडी को किस तरीके से एक्टिवेट करेगी। आज की डेट में आप कितने भी जेन्युइन एईपीएस संचालक हैं, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी शॉप पर आपकी एक परमानेंट शॉप है, उसके बावजूद भी कंपनी आपको उसी नज़र से देखेगी, क्योंकि कंपनी को भी अपनी जान बचानी है। कंपनी को भी अपने ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगते हैं डे बाई डे, जितने भी चार्जबैक आ रहे हैं, जितना भी जुर्माना कंपनी को पे करना पड़ रहा है, उन सभी से बचने के लिए कंपनी की एक ये बहुत बड़ी मजबूरी है कि आप जब रॉयनेट की एक आईडी लेते हैं या किसी भी कंपनी की आप आईडी ले रहे हैं, तो आईडी लेना तो बहुत आसान है। आप आईडी तो किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, बट उसको एक्टिवेट कराना आज की डेट में काफ़ी मुश्किल हो चुका है। मुश्किल तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो फ्रॉड तरीके से आईडी लेते हैं, यानी कि किसी के भी डॉक्यूमेंट्स लेकर कंपनी को भेज दिए, वहां से आईडी जनरेट करवा ली, उसके बाद वो किसी भी तरीके से आईडी को एक्टिवेट करवा लेते हैं और फिर वो उस आईडी से फ्रॉड करने लगते हैं। तो यहां पर सभी कंपनियां ये चाहती हैं कि अब किसी के भी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कोई भी फ्रॉड ना हो पाए। बट अब किसी भी आईडी को एक्टिवेट करने का एक नया प्रोसेस आ चुका है और वो प्रोसेस ये है कि जब आपकी आईडी बन जाती है, जब तक कंपनी उस आईडी पर कोई भी वेरिफिकेशन नहीं कर लेगी, जब तक कि ये कंपनी को ये सही तरीके से पूरा यकीन नहीं हो जाएगा कि जो आईडी बनाई गई है वो एक जेन्युइन एईपीएस संचालक है, जेन्युइन सीएसपी है, जेन्युइन सीएससी वीएलई है, तब तक कंपनी उस आईडी को एक्टिवेट बिल्कुल भी नहीं करेगी। और जब आईडी एक्टिवेट हो भी जाती है तो यहां पर आपको एक थोड़ा सा ध्यान ये रखना होगा कि खास तौर से किसी भी एक नई आईडी पर आपकी जब आईडी एक्टिवेट हो चुकी है तो आपको कोई भी रॉन्ग एक्टिविटी नहीं करनी है। हो सकता है कि आप एक जेन्युइन एईपीएस संचालक हैं, आपने ईमानदारी से काम करने के लिए एक आईडी को क्रिएट करवाया है, लेकिन वहां पर आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा, आपको थोड़ा सा सावधान हो रहना होगा। वो ये है कि जब आप किसी भी एक नई आईडी से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर मल्टीपल ट्रांजैक्शन करने की बिल्कुल भी सेम टाइम पर कोशिश मत कीजिएगा। अगर किसी के अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो बार बार बैंक को चेंज कर उसी आधार कार्ड के नंबर से आप ट्राई मत कीजिए। बार बार आप उसी आधार कार्ड को डालकर, सेम बैंक को डालकर आप कभी 10,000 निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इंक्वायरी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी होगी, क्योंकि कंपनी आपकी हर एक्टिविटी पर मॉनिटर कर रही है, आपको देखा जा रहा है, आप नज़र में है कंपनी की। क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रॉड बढ़ रहा है, फ्रॉड घटने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है, तो कंपनियां हर रिटेलर की आईडी पर नज़र रखे हुए हैं। उनकी टीम प्रॉपर बैठकर काम कर रही है सिर्फ इसी बात पर कि कौन सा रिटेलर किस तरीके से काम कर रहा है, किस आधार कार्ड पर कितनी बार फिंगर एक दिन कर लगाई जा रही है और किस आईडी पर कितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन ऐसे हो रहे हैं जिनका फेल होने का जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है। तो आपको इन सभी चीज़ों से बचना होगा अगर आप एक जेन्युइन सीएसपी हैं। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करके उसको डॉक्यूमेंट भेजकर उससे आईडी जनरेट करवाने के बाद फ्रॉड करने का अगर आपका इरादा है, तो आज अगर आप नहीं पकड़े जाएंगे तो कल पकड़े जाएंगे, कल नहीं तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आप एक बड़े शिकंजे में फंसेंगे और आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईडी एक्टिवेट होने के बाद कंपनी के द्वारा ब्लॉक ना की जाए, तो आपको इन सभी बातों को ध्यान रखना होगा जो अभी मैंने आपको बताई है। एईपीएस आईडी को चलाने के क्या नियम है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। इसके लिए आप हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूंगा, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, अगर आप रॉयनेट के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, रॉयनेट की एईपीएस आईडी अगर लेना चाहते हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, आप मुझे तभी कॉन्टैक्ट कीजिएगा जब आप एक जेन्युइन एईपीएस संचालक हैं, आप ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं, तभी आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अदरवाइज आपको कॉन्टैक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने आईडी ली है हमसे, आईडी लेने के बाद कोई भी रॉन्ग एक्टिविटी होती है, कोई भी आप छेड़छाड़ करते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं और कंपनी के द्वारा सस्पिशियस
सस्पिशियस एक्टिविटी में अगर आपकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है तो इसमें हमारी कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, चाहे आपकी आईडी पर कितना भी पैसा पड़ा हो, या फिर हो सकता है कि आप एक जेन्युइन सीएसपी हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपकी आईडी को बंद किया गया है कंपनी की तरफ से तो आपका और कंपनी का मैटर रहेगा। आप प्रूफ करेंगे कि आप एक जेन्युइन एईपीएस संचालक हैं, तब जाकर आपकी आईडी को कंपनी एक्टिवेट कर पाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है बिल्कुल जेन्युइन है। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।